स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हेलोजेंस एंड द नोबल गैसेस। तो नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि इस बुक के दो मेजर पोर्शंस होंगे। एक तो है हेलोजेंस, दूसरा है नोबल गैसेस। तो हम दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हेलोजेंस को डिस्कस करेंगे एंड लेटर ऑन सेकंड सेक्शन में हम नोबल गैसेस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद हेलोजेंस। तो हम अपना पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हेलोजेंस का ग्रुप इस पीरियोडिक टेबल में हमें कहाँ मिलता है। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 7A हेलोजेंस का ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं या आप कह लें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हेलोजेंस कहलाते हैं। तो इन सबके नेम क्या है, नेम हम देख लेते हैं। सबसे टॉप पर है हमारे पास फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन और उसके बाद है एस्टाटीन। तो इन सबको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेनली हम इन 4 एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और जो एस्टाटीन है इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसकी कुछ खास एप्लीकेशंस नहीं है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो मेन जो हमारा पोर्शन है वो ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस ग्रुप को हेलोजेंस कहते क्यों हैं, ये हम देख लेते हैं कि हेलोजन का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो सॉल्ट फॉर्म करता है, जो सॉल्ट्स बनाता है। जैसे कि अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात कर रहे हैं और हम इन्हें हेलोजेंस कह रहे हैं, जब भी ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सॉल्ट बनाएंगे। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे पास Na है, सोडियम, और इसको अगर हम क्लोरीन जो कि एक हेलोजन है जिसे हम हेलोजन कह रहे हैं, इसको इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास सॉल्ट बनता है। ठीक है, NaCl एक सॉल्ट है। इसी तरह से अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन को जब हम पोटाशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारे पास सॉल्ट फॉर्म करता है, दैट इज पोटाशियम ब्रोमाइड। इसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है इनकी कि ये नॉन मेटल्स होते हैं और ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं। किसी भी दूसरी मेटल के साथ ये इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम इनको फिजिकली डिस्कस करते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की होती हैं। तो जो पहले दो मेंबर्स हैं दैट इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये हमारे पास पेल येलो एंड ग्रीनिश येलो गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट दो एलिमेंट गैसेस की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इस तरह से देखें इन तीनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो गैसेस के अंदर इस तरह से होता है और जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थोड़े करीब करीब होते हैं, इस तरह से। जैसे ये देखें, ये करीब करीब है, इस तरह से लिक्विड में होते हैं। तो लिक्विड में कौन एग्जिस्ट करता है? ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा हेलोजन है जो कि रेड ब्राउनिश लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो करीब करीब होते हैं। और इसी तरह से लास्ट में हमारे पास एक सॉलिड स्टेट रह जाती है। आयोडीन एक ऐसा हेलोजन है जिसका कलर शाइनी ग्रेइश ब्लैक होता है और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में यानी कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होती। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है। जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट दो एलिमेंट्स वो गैसेस में है और उसके बाद जो अगला एलिमेंट था ब्रोमीन वो लिक्विड में है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल हेलोजेंस फॉर्म डायोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितने भी हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब डायोटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि इनका एक मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, जिसकी वजह से ये हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है X2। ठीक है, ये डायोटॉमिक की फॉर्म में इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम इनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो हम इन चारों एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर को इस तरह से लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। यहाँ पर हम एक चीज़ देख सकते हैं कि इन सब के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, जैसे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं हर किसी के वैलेंस शेल में। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से ब्रोमीन और आयोडीन के वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। किसी दूसरे एलिमेंट से ये एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। तो हेलोजेंस के केस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का ट्रेंड क्या है। सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, और ना कि सिर्फ हेलोजेंस में बल्कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तमाम एलिमेंट से ज्यादा है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4। ठीक है, आपने याद रखना है। तो फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है हेलोजेंस के केस में क्लोरीन की, और उससे कम होती है ब्रोमीन की, और उससे कम होती है आयोडीन की। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं
कि इसका ट्रेंड कैसे है। अगर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है और आयोडीन की कम है तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एक ही ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ से टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। और इसके अलावा इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वंडर वॉल फोर्सेस पाई जाती हैं, यानी कि जैसे कि हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि ये डायटोमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इन डायटोमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हुए मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वंडर वॉल फोर्स होती है। और उसका ट्रेंड क्या होता है, फ्लोरीन के अंदर सबसे कम होती है और आयोडीन के अंदर सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आपने याद रखना है। तो वंडरवॉल फोर्सेस का ट्रेंड कैसे हो रहा है, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ इंक्रीज कर रहा है। और बेसिकली ये वंडरवॉल फोर्सेस ही हैं जो कि इनके स्टेट को चेंज करती हैं, फिजिकल स्टेट को। जैसे फ्लोरीन के अंदर सबसे कम है तो इसका मतलब है कि वो गैसेज फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता होगा। और आयोडीन में अगर ज्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से ब्रोमीन लिक्विड में है, क्लोरीन गैस में है। ठीक है, तो ये वंडरवॉल फोर्स का फैक्टर भी इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हेलोजेंस की। तो प्रॉपर्टीज के नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं और साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर सबसे पहली प्रॉपर्टी है, फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53। अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसमें हम देखते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखी है, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसके बाद फ्लोरीन की एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो बच जाती है। अब हीलियम हमने क्यों लिया है, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है। हम नोबल गैस को भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसी वजह से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम इस तरह से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर इस पॉइंट को हम फर्दर डिटेल से डिस्कस करें तो हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट लिखते हैं, जैसे कि 1s2 2s2 2p5। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में देखें इसके 2 + 5 = 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स है लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, और इसको सिर्फ एक चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी वेरीफाई हो जाती है। अब यहाँ पर हमने हीलियम कहाँ लिखा था, हमने 1s2 की जगह लिखा था हीलियम, क्योंकि 1s2 एग्जैक्टली हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस एलिमेंट का सिंबल हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में करके इसकी जगह लिख देते हैं, जिसका मतलब है कि उस स्पेसिफिक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ आ जाएगी। इसको फर्दर क्लियर करते हैं। क्लोरीन की अगर हम लिखें तो क्लोरीन की इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि 1s2 2s2 और 2p6 जो है ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो या तो हम इसको नियॉन लिख के बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से कंप्लीट करके लिख दें, इसको खोल कर लिखते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से ब्रोमीन की बारी है। ब्रोमीन में देखें इतना पोर्शन जो है ये आर्गोन का है, आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और बाद में जो बच जाता है वो हम इसी तरह से साथ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ये आपने याद रखनी है। आयोडीन की भी इसी तरह से होगी। ठीक है, तो देखें इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी आ गई। सबके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इन्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसका यूनिट देखें किलोजूल पर मोल में हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो ये फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम और आयोडीन की सबसे कम है। ठीक है, एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी ये वो एनर्जी है कि हम किसी एटम पर ये एनर्जी अप्लाई करें और उसके रिजल्ट में उस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। ठीक है, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल होता है, इसी तरह से क्लोरीन का निकालना आसान होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, और इस तरह ब्रोमीन का निकालना और भी आसान होता है इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का सबसे आसान होता है। ठीक है, तो इस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसे भी हम किलोजोल पर मोल में मेजर कर रहे हैं, तो इसमें हम देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, लेकिन आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन की क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से ज्यादा होती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है और इसका जब इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। ठीक है, तो आपने इस तरह से याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है जिसकी वैल्यू 4 है, और इसी तरह से क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है और आयोडीन की सबसे कम है। आयोनिक रेडियस देखें तो फ्लोरीन का सबसे कम है, क्लोरीन का उससे बड़ा है और ब्रोमीन का उससे बड़ा है, और आयोडीन का सबसे बड़ा आयोनिक रेडियस होता है। ठीक है, आयोनिक रेडियस बेसिकली साइज, इनके आयन का साइज। कोवलेंट रेडियस देखें, फ्लोरीन का सबसे छोटा है, क्लोरीन का उससे बड़ा है, और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से इंक्रीज करता जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट देखें, फ्लोरीन का सबसे कम है और डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। अब चूंकि हमें पता है कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, जबकि फ्लोरीन को अगर हम देखें तो ये एक गैस होती है और गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से
हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ट्रेंड जो है वो ग्रुप में डाउनवर्ड्स इंक्रीज कर रहा है। डेंसिटी अगर हम देखें तो डेंसिटी भी ग्रुप में डाउनवर्ड्स इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें फिजिकल अपीयरेंस, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरीन की पेल येलो है, क्लोरीन की ग्रीनिश येलो है, और इसी तरह से बाकी की हम देख चुके हैं, आयोडीन और ब्रोमीन की। लास्ट में हम बॉन्ड एनर्जी देखते हैं, तो फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 154.80 है, और क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम ब्रोमीन की होती है, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी आयोडीन की होती है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। हमने हेलोजेंस को डिटेल से डिस्कस किया कि हेलोजेंस कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइज कैसा है, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, और उन प्रॉपर्टीज के इस ग्रुप के अंदर ट्रेंड्स कैसे हैं।